मथुरा के स्थानांतरित एडीएम फाइनेंस रविंद्र कुमार को शनिवार शाम भावभीनी विदाई दी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विदाई समारोह में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र सहित जनपद के विभिन्न उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट आदि अन्य अधिकारियों सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी और कर्मचारी, नेतागण, पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानांतरित एडीएम फाइनेंस के कार्य व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई और उनके 2 साल 10 माह के कार्यकाल को अविस्मरणीय बताया गया। सफल तभी होता है जब उसके सहयोगी, उसके शुभचिंतक अच्छे होते हैं। तो जो भी सफलता मिली वो मेरी नहीं, वो सब आप लोगों की परिश्रम, आप लोगों का मेहनत था। आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं काम करवाने में सफल हो गया। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का नेतृत्व भी हमें अच्छा मिला हुआ था, तो हमें अच्छे नेतृत्व कर्ता के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगा और उस चीज में आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों की वजह से ये सारी सफलताएं मिली। स्थानांतरण एक प्रक्रिया है, वास्तव में तकलीफ होती है, क्योंकि एक लंबे पीरियड के बाद जहां लोगों के साथ रहिए थे कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन चूंकि हम लोगों की नीयत यही है तो जाना ही जाना है। बट मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, चाहूंगा जब भी आपको मेरे लायक कभी कोई किसी सेवा की आवश्यकता हो, दिन रात कभी आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भावुक मौका है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता इसमें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सर आ जाओ आगे यस लुकिया सर। आपका जीवन, आपका आचार विचार, आपका कृतित्व व्यक्तित्व अनुकरणीय है, अनुकरण करने लायक है, करना चाहिए, अब जन सामान्य के लिए सुलभ रहे। आज की इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से एक कविता मैंने लिखा है, जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ। अगले गंतव्य के प्रस्थान का समय, भावुकता के क्षण, वियोग उत्पन्न, चिर परिचित शुभ चिंतक, अन्य सभी हलाकान परेशान, बड़ी हुड़कन बड़ी धड़कन, ऐसा करती विदाई विदाई आई विदाई आई। अतीत की यादें कष्ट पहुंचाती, हृदय विदीर्ण करती विदाई विदाई आई विदाई आई। चिंता, विकलता, विवस्था, आत्मीयता, घनिष्ठता, समीपता बढ़ाती, प्रेम गाथा व विश्वास जगाती, योग्यता यश कीर्ति का गुणगान, कृतित्व व्यक्तित्व का बखान, विदाई आई विदाई आई। आज हम लोग इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं कि श्री रविंद्र जी का स्थानांतरण अन्य जनपद पे हुआ है। हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, साथी इनके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए, उनको अपने सम्मान देने के लिए यहाँ पे सबको बुलाया है। स्थानांतरण एक बड़ी सहज प्रक्रिया है, अधिकारी आते हैं जाते हैं और इनका स्थानांतरण चूंकि चुनाव आयोग की परिधि में हुआ है, ये बहुत प्रतीक्षित था। लगभग 20 दिन से मैं तो नियमित कहता था कि जितने दिन हो यार रविंद्र तुम बोनस हो इस जनपद के लिए काम जो है तेजी से दौड़ा के चुनाव का जितनी चीजें हैं सूचना मंगा के बनवा लो, क्योंकि जिस दिन स्थानांतरण सूची आएगी उस दिन आप लोग चले जाओगे अन्य जनपद में। तो ये ज्ञात था और स्थानांतरण होता है, अच्छी बात है। सभी लोगों ने इनके बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया, अच्छी बात है। श्री राजेंद्र पेंसिया ने जो एक बात कही कि जो सबसे अच्छी बात थी कि इनकी मतलब जो इनकी
कलेक्ट्रेट और कार्य, ये नंबर 1 पे था और चीजों को ये पीछे मतलब दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे रखते थे और उसके कारण कभी कभी पारिवारिक ऐसे अवसर भी छूट जाते थे जिसमें सबकी अपेक्षा होती है। यह एक बड़ा रेयर गुण होता है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इनको लगभग पूरे 14 महीने हो गए मुझे आए हुए। 14 महीने के कार्यकाल में जो भी काम देता था वो मैं आश्वस्त हो जाता था कि 100% गुणवत्ता पूर्वक समय पे इसका निष्पादन हो जाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 तमाम ऐसे काम आए बीच बीच में, चाहे किसानों की ओलावृष्टि का रहा हो या धान की फसल नष्ट होने का रहा हो। जैसे आज रात में ओलावृष्टि हो गई तो कल सुबह से मेरा सर्वे शुरू हो जाता था। रात में ही हम लोग रणनीति फोन पे बना लेते थे कि एडीएम साहब देखिए ओलावृष्टि है, कल को नेता और किसान है, उसके पहले 8 बजे सबको बुला करके टीम गठित करके कृषि विभाग को, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर जो भी है हमारे तहसीलदार, सबको जब तक वो 10 बजे ऑफिस में है तब तक हमारी टीम गांव में रहे। और वैसे ही होता था। उसका एक परिणाम ये रहा कि समय पे किसानों को उसका लाभ मिल गया। दूसरी चीज, लोगों को अकारण किसान से जुड़े हुए जितने मुद्दे होते थे, कभी कोई किसी को राजनीति करने का अवसर नहीं मिला। अभी इन्होंने जो IGRS, उस रस का स्वागत बहुत लोगों ने किया होगा। हर महीने 4-5 का वेतन मेरे को आते थे। बहुत भुक्तभोगी हो गए। इवन कभी कभी मुझे थोड़ा मतलब ये भी अटपटा भी लगता था कि कुछ एकाक एसडीएम का भी इन्होंने वेतन रोक दिया था। हमने कहा नहीं भाई, चलिए कार्य के हित में है। उससे ये कि अगर हम अपना ही काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे पूछ सकते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा परिणाम ये रहता था कि कई महीनों में हम लोग प्रदेश में नंबर 1 पे तो रहे ही। अगर नंबर 5 या 8 या 10 पे आए भी तो 1 नंबर से 2 नंबर से पता चला कि 1 नंबर कम होने के कारण आप 12वें पे सीधे आ गए। 1 नंबर आपका होता तो नंबर 1 पे ही रहते, क्योंकि वो इस तरह की मॉनिटरिंग है कि 100% करने वाले तमाम लोग समय पे रहते हैं। नियमित देखते रहते थे, तुरंत खोल करके ऐप किसका विलंबित है, क्या है, 12 बजे किसका डिफॉल्टर हो जाएगा। ये सारी चीजें एक प्रशासक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे 2 आयुक्त यहाँ पे इस 14 महीने के कार्यकाल में रहे। पहले राव सर थे और अनिल कुमार सर थे। और मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एडीएम की मुक्त कंठ से दोनों लोग प्रशंसा करते थे कि ये मेहनत करते हैं। बैठक बैठक में जिस तरह से जाते थे, तो अभी कमिश्नर सर यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे एडीएम फाइनेंस रात में 10-11 बजे तक बैठ के अपने ऑफिस के काम को निपटाते हैं। कौन कैसे काम करता है, ये चीजें जो है, आप 11 बजे तक बैठे, निश्चित रूप से काम होता है तभी आदमी बैठता। काम नहीं होगा तो क्यों बैठेगा। अगर काम मान लीजिए 7 बजे 8 बजे और उसमें पेन लेना पड़ता है। उनको जब भी क्राइसिस मैनेजमेंट में जहां मैंने लगाया, पूरी तरह से भगवान की कृपा से उस पर खड़े उतरे। मेरी मतलब इनका मथुरा से स्थानांतरण तो एक मथुरा के लिए निश्चित रूप से सभी के लिए एक वो है कि इनका जाना कष्टप्रद है, लेकिन चूंकि होना था इसलिए मन से लोगों ने स्वीकार किया था। बहुत सारे विषय हैं, अगर मैं बोलूं तो बहुत घंटों बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन केवल इनका उद्देश्य ये रहता था कि डांट डपट के, डरा धमका के, कुछ लिखा पढ़ी हल्की फुल्की करके काम को निकाल लिया जाए, नुकसान किसी का कारण न किया जाए। और खुद मेहनत करते थे, नीचे को लोगों से काम भी ले लेते थे, अच्छी बात है। मैं अपनी शुभकामनाएं इनको देता हूँ कि ये जहाँ पे भी रहे बहुत अच्छा करे। मतलब इनके काम को अगर बताएं तो अभी समझिए पिछले 3 महीने में उन्होंने चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मुआयना कराया, कमिश्नर का मुआयना कराया, सारे लोगों का। और इनको बता करके मैं भरोसे के साथ एकदम निश्चिंत रहता था कि लास्ट की एकदम 100% ये परफेक्शन के साथ इस काम को करेंगे। एक ये बहुत बड़ा विश्वास, अगर अपने साथियों पे ये विश्वास हो जाए जो साथ में काम कर रहे हैं एडीएम एसडीएम, तो 90% हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है।
क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे लंबे अवधि तक काम करेंगे। ये नहीं शुभकामना एक कार्यक्रम की सर हम गेट तक गए क्यों ले आए? एक बार 5 मिनट के लिए इसे घर लेना पड़ेगा। घर तक खोलना है ये गाड़ी जब भाई साहब मैं तो आने की स्थिति में नहीं था। आने की स्थिति